Hello बच्चों, let's see this question and the question says a vertical cylinder containing some ideal gas is closed at both ends. बच्चों एक vertical cylinder लिया गया है, वो बंद है, दोनों उसके जो ends है उससे बंद है वो. A frictionless piston is fitted in the cylinder. एक piston को fit करा गया सिलेंडर के अंदर, बाहर से नहीं अंदर, such that it divides the cylinder into two equal parts at 300 Kelvin. देखिए अगर ये सिलेंडर है, मान लीजिए अगर ये सिलेंडर है तो जो पिस्टन है वो कहीं इस तरीके से फिट करा गया, मूवेबल पिस्टन है, इसको फिट करा गया, ठीक है, और टेम्परेचर यहाँ लिया गया 300 केल्विन. और ये जो पिस्टन है ये सिलेंडर को इक्वल वॉल्यूम में डिवाइड करता है, यानी कि अगर यहाँ का वॉल्यूम V1 है और यहाँ का V2 है तो V1 और V2 बराबर है, ठीक है. ओवरऑल वॉल्यूम अगर हम V लेट करते हैं, ओवरऑल वॉल्यूम अगर हमारा V है तो ये होगा V/2 और ये भी होगा V/2, ठीक है. अब आगे क्या बोल रहा है, मोल्स ऑफ गैस इन वन पार्ट इज डबल देन दैट ऑफ द अदर. एक पार्ट का, मान लीजिए ऊपर वाले पार्ट का जो है वो अगर 1 मोल है तो दूसरे पार्ट का जो नंबर ऑफ मोल होगा वो होगा 2 मोल, ठीक है. To what temperature the cylinder should be heated or cooled such that the volume of upper part becomes 3 times to that of lower part. अब कह रहे हैं, आपको हमने जैसे मोल्स बता दिए कि नंबर ऑफ मोल्स अगर यहाँ पे 1 है और यहाँ 2 है. अब ये बताइए कि वो कौन सा टेम्परेचर होगा जिस पर सिलेंडर को हीट करा जाए या फिर ठंडा करा जाए कि जो उसका वॉल्यूम है ऊपर वाले हिस्से का वो क्या हो जाए, 3 टाइम्स हो जाए नीचे वाले के. मतलब कि इस तरीके से हमें टेम्परेचर चेंज करना है कि ऊपर वाला पार्ट जैसे मान लीजिए हो गया 3 टाइम्स कह रहा है, जैसे 3V/4 हो जाए इस तरीके से, और नीचे वाला रह जाए V/4, ठीक है. अब आगे हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले तो मैं टेम्परेचर गिवन है 300 केल्विन, ठीक है. अब जो यहाँ प्रेशर है वो P1 है, यहाँ प्रेशर है P2. फर्स्ट वाले जो फर्स्ट डिवीजन है उसमें P1 प्रेशर है, सेकंड में P2, और जो पिस्टन का प्रेशर आ रहा है वो P1. सारा खेल जो है इस सोल्यूशन में, जो हम यहाँ पे सोल्यूशन करने वाले वो इस P0 का ही है, क्योंकि P0 ही इस तरीके से मूव होगा और P0 से ही वैल्यू आएगी तो हम कि हमें टेम्परेचर पता चल जाएगा. अब देखिए P0 कौन सा प्रेशर है, जो पिस्टन पर जो वेट पड़ रहा है उसका प्रेशर है. अगर हम यहाँ पर P2 देखें, क्योंकि वॉल्यूम तो इसका डिक्रीज हो रहा है ना, सेकेंड पार्टीशन का डिक्रीज हो रहा है, तो यानी कि P1 और P0 मिलकर P2 पे प्रेशर डाल रहे होंगे, ठीक है. तो प्रेशर जो होगा P1 प्लस P0 इज इक्वल्स टू P2 होगा, ठीक है. P0 को हम क्या लिख सकते हैं, P2 माइनस P1. P2 को क्या लिख सकते हैं, अब PV इज इक्वल्स टू NRT होता है, हमें पता है ये बात, PV इज इक्वल्स टू NRT होता है. P को लिख सकते हैं NRT/V. अब P2 के लिए N है 2, R, T ओवरऑल सेम है 300 बाय V/2 माइनस 1 इंटू R इंटू 300 डिवाइडेड बाय V/2, ठीक है बच्चों. आगे चलते हैं. P0 जो है R इंटू 600 डिवाइडेड बाय V. ये कैसे करा, बस कॉमन निकाला है, जैसे R इन 300 V/2 को कॉमन निकाल के, मतलब ये सॉल्व करके ओवरऑल ये आंसर आ रहा है, ठीक है. ये मान लीजिए है इक्वेशन 1, ठीक है. ये कब था, ये पहले का था, मतलब कि जब हमने पिस्टन को अभी मूव करना स्टार्ट नहीं करा. जब हमने पिस्टन को मूव कर लिया, ठीक है, पिस्टन ने प्रेशर इस तरीके से डाला कि ऊपर का जो वॉल्यूम है, यानी कि पिस्टन इस तरीके से मूव हो गया कि ऊपर का जो वॉल्यूम आ रहा है वो तो आ रहा है 3V/4,
और नीचे का वॉल्यूम आ रहा है V/4। मोल यहाँ पे अभी भी 1 मोल है और यहाँ पे अभी भी 2 मोल ही है, ठीक है। और अब इस सिचुएशन में हमें एक्चुअल में टेम्परेचर निकालनी है, बट यहाँ से जो P0 आएगा पहले उसको निकालते हैं। तो यहाँ से भी हम ऐसे लिखेंगे, यहाँ से आएगा P1 डैश प्लस P0 इज इक्वल्स टू P2 डैश। डैश इसलिए लगाया क्योंकि अब यहाँ पे वॉल्यूम चेंज हो गया है। P0 क्या निकल के आएगा, P2 डैश माइनस P1 डैश। P2 डैश क्या होगा, 2 इंटू R इंटू T हमें निकालना है यहाँ पे, बाय V/4 माइनस 1 इंटू R इंटू T डिवाइडेड बाय 3V/4, ठीक है। R इंटू T, जब यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर आएगा V/4 आ रहा है, इधर V/4 ही रहेगा, इंटू 4 ऊपर जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 3 आएगा और यहाँ 20 आएगा, ठीक है, 20 RT/3। अब ये आया इक्वेशन नंबर, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में दोनों में P0 की वैल्यू है, इक्वेट करते हैं। इक्वेशन 1 में आया है 600 R/V, यहाँ पे आया है 600 R/V, ठीक है। और यहाँ पर आया है 20 RT/3V। V से V कैंसिल आउट, R से R कैंसिल आउट, यहाँ लिख सकते हैं 600 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 20, ठीक है। यहाँ से निकलकर हमारी T की वैल्यू आ रही है 90 केल्विन। एक बार क्वेश्चन में देख लेते हैं कि केल्विन में निकालना है, डिग्री सेल्सियस में, केल्विन में निकालना है। तो हमारा जो फाइनल आंसर निकल के आएगा वो आएगा 90 केल्विन। I hope all of you understand very well. Thank you and best of luck.